हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी दुकान है, जैसे कि जनसेवा केंद्र की दुकान है या मोबाइल की शॉप है, जहां से आप एपीएस का वर्क करते हैं और बार बार आप कस्टमर का, जैसे कि दिन भर में कितना ही कस्टमर का आप एक आधार कार्ड के या एटीएम के थ्रू कैश मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे कि आप उनको कैश प्रोवाइड करते हैं और उनका जो बैलेंस होता है आपके वॉलेट में आ जाता है। और आपको कई बार ऐसा करते हैं तो आपको जो कैश मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में बार बार मूव करके बैलेंस लेते हैं, आप ब्रांच में जाके अपना बैंक कलेक्शन करते हैं, लेकिन आपको इससे करने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी आ सकता है, जिसकी कोई कुछ लिमिट होती है। आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन सब पर दिक्कत को सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा, 3-4-5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनका आप उपयोग करके, उनका बातों का ध्यान में रख के आप अपने कैश मैनेजमेंट को शॉप पे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आप इसका कैसे उपयोग करके, कौन सा चीज बातों का उपयोग कर आसानी से कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 होता है डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। मतलब आपके पास कोई कस्टमर आता है जो पैसे लेके आता है आपको कैश देने के लिए, और वो अपने अकाउंट में या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है, तो उसका उपयोग आप डीएमटी का उपयोग करके आपके पास कैश मैनेजमेंट आप अपना कर सकते हैं। उसमें जैसे आपको जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि एपीएस में, उसमें कुछ चार्ज लगता है, लेकिन चार्ज लगेगा उसमें आपको कुछ कमीशन भी रिटर्न आता है, तो आप डीएमटी का उपयोग करके आपके पास कैश सुविधा हो सकती है। और दूसरा शब्द होता है CAMS, कैश मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब बहुत सारी आपके एप्लीकेशंस में, जैसे कि आप अगर यूज करते हैं एपीएस में, बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया रफी पे, हो गया स्पाइस मनी, हो गया नियर बाई पे, हो गया। बहुत सारे ऐसे मार्केट में एप्लीकेशंस है जो सीएमएस की सुविधा देती हैं, और कुछ कुछ नहीं होते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके सीएमएस चालू करवा सकते हैं। सीएमएस में क्या होता है कि आप सीएमएस में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जैसे कि माइक्रोफिन लिमिटेड हो गया आपका, और हीरो फाइन क्रॉप हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं कस्टमर को, और उनका जो डेली का जो मतलब होता है, मंथली या ईएमआई होती है, वो एजेंट के पास पैसा जाता है, और एजेंट है जो बैंक में पैसा लेके जाते हैं, वहां पे जमा कराते हैं और डायरेक्ट कंपनी में जमा करते हैं। तो आप लोग उस एजेंट के पास कॉल करके या तो संपर्क करके आप अपनी कंपनी से एजेंट का ट्राई कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं जो कि आपके एरिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जहां से आप अपना सीएमएस की सुविधा करके आपके पास कैश ले सकते हैं। 2 बातें हो चुकी। और तीसरी बात है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी, अगर आप जिस भी कंपनी का एप्लीकेशन एपीएस यूज कर रहे हैं, उससे आप डिस्ट्रीब्यूटर से आप कैश ले सकते हैं। उनके वॉलेट में मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर एक ऑप्शन आता है, वहां से आप ट्रांसफर करके अपना कैश मैनेजमेंट का सिस्टम कर सकते हैं। और नंबर 4 हो गया मोबाइल रिचार्ज, हो गया लोन रीपेमेंट, हो गया, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं। आप उसमें पैन कार्ड बना के आप कस्टमर से कैश ले सकते हैं। और नंबर 5 की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं एपीएस वाले, जैसे कि रफी पे हो गया, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें आप दूसरों का भी बैंक अकाउंट ऐड करके उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस सेटलमेंट कर सकते हैं, और आपको अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप अपने नजदीकी दुकानदार या तो ग्राहक से संपर्क करके आप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां से आप चाहे जितना आपको कैश प्रोवाइड होता है, 1 लाख 2 लाख, मतलब डेली बेसिस पे आपको इस तरीके से कैश प्रोवाइड हो जाएगा, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर 6 बात करते हैं, आप अगर अपने सेविंग अकाउंट से बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपना सेविंग अकाउंट को ना यूज करें। उसके लिए आप जिस भी बैंक अकाउंट में मूव करते हैं उसका एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट से आपके कोई भी लिमिट नहीं होती है, बस आपकी यूपीआई लिमिट होती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपका 2 लाख तक का पर डे की लिमिट होती है, तो सेविंग अकाउंट में आप 5 लाख तक का पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें आपका कोई भी वो नहीं लगता है, इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी जो है रिकवरी टाइप का कोई भी पूछताछ नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें चार्ज लगता है पर मंथ या तो ईयरली,
जो करंट अकाउंट में उसका कुछ चार्ज लगता है बैंक की तरफ से, उसको आप चार्ज भर के आप अनलिमिटेड जो सुविधाएं का फायदा ले सकते हैं। तो आप लोग इन बातों का ध्यान करके आप अपने कैश मैनेजमेंट फ्लो को आसानी से चला सकते हैं, अपनी दुकान को अच्छे से चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक कैश मैनेजमेंट की जानकारी कैसी लगी? अगर आपके पास जो दुकान है, अगर आपके बगल में कोई दुकानधारक है, तो आप इस वीडियो को उसके पास भेज के उसको जानकारी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।